सभी भक्तगणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, दंडवत। कई भक्तगणों का प्रश्न मेरे पास आया जो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कब करें। तो देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जो पंचांगों में आंगल्य तिथि है वो 6/9 और 7/9/2023 ईस्वी। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है जो 6/9 को करें या 7/9/2023 को करें। तो सबसे पहले इन दोनों दिनों का पंचांग देखें। तो दिनांक 6/9/2023 बुधवार, सप्तमी रात्रि 8:07 तक। तदुपरांत अष्टमी तिथि का प्रारंभ होता है। उस रोज उदय व्यापनी नक्षत्र कृतिका दिन के 2:50 तक। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का आरंभ होता है। दिनांक 7/9/2023 गुरुवार को अष्टमी तिथि जो रात्रि 8 बजे तक। उसके उपरांत नवमी तिथि का प्रारंभ एवं उदय व्यापनी नक्षत्र रोहिणी जो दिन के 3:17 तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का प्रारंभ होता है। अब दोनों दिनों के पंचांग देखने के बाद शास्त्रों पुराणों का अवलोकन करते हैं तो सर्वप्रथम यही प्राप्त होता है जो निशीथ व्यापिन्याम जयंती व्रतम उदय व्यापिन्याम कृष्ण अष्टमी व्रतम। यहाँ देखिए, अब 2 वाक्य प्राप्त हो गए, जयंती व्रत और अष्टमी व्रत। तो भैया जयंती व्रत जो जन्मोत्सव व्रत होता है, अष्टमी व्रत जो अष्टमी कृत व्रत होता है, एक ये हुआ। दूसरी जो इन दोनों शब्दों का प्रयोग इसलिए हुआ, जयंती व्रत और अष्टमी व्रत, जो हमारे यहाँ 2 परंपरा चल रही है, स्मार्त परंपरा और वैष्णव परंपरा। तो जो स्मार्त अर्थात गृहस्थ हैं उनके लिए जयंती व्रत प्रधान व्रत कहा गया है, और जो वैष्णव हैं, जो वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हैं, उनके लिए अष्टमी व्रत प्रधान है। तो सबसे पहले मुझे ये अपने आप में फैसला लेना है जो मैं अष्टमी व्रत करता हूँ कि जयंती व्रत करता हूँ। ये बात वो तो आप लोगों पे है। आगे चलिए, आगे शास्त्रों को जो देखते हैं, जैसे अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण आदि अनेक पुराण हैं। उन पुराणों में यही बात को बताया गया है। इस बात से अलग कुछ विशेष बात क्या है, तो वो यही उनका कहना है जो चंद्रोद व्यापनी अष्टमी, जो चंद्रोदय व्याप जो अष्टमी है, उस अष्टमी व्रत को करना चाहिए। तो चंद्रोदय व्याप्त अष्टमी दिनांक 6/9/2023 को है। आगे बढ़ने पर यही प्राप्त होता है जो सप्तमी युता
अष्टमी न कार्या। जब वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तम्यां संयुता अष्टमी स्वरिक्षापि न कर्तव्या। चाहे नक्षत्र भी क्यों न रोहिणी हो, सप्तम्याम संयुता, यदि वो सप्तमी से अगर युक्त हो तो वह अष्टमी नहीं करना चाहिए। बल्कि अष्टमी अगर थोड़ी सी भी किंचित भी उदय व्यापनी हो, उदय काल में पड़ता हो और पूरे के पूरे समस्त दिन नवमी तिथि ही हो, तब भी उदय व्यापनी, किंचित उदय व्यापनी जो अष्टमी है उस रोज ही अष्टमी व्रत करना चाहिए। तो ये तो पुराणों स्मृतियों का वचन है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे लिए मैंने जैसे पहले भी कहा, जो जयंती व्रत करते हैं वो दिनांक 6/9/2023 को करें। जो कृष्णाष्टमी व्रत करते हैं, अष्टमी व्रत करते हैं, वो दिनांक 7/9/2023 को करें। और ध्यान रखें, जितना महत्व अष्टमी व्रत का है उतना महत्व हमारे शास्त्रों में जयंती व्रत का नहीं है। अष्टमी व्रत ऐसा व्रत है जिसे सबों को करना चाहिए। इसके करने से जितने भी पाप आदि हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यदि आप अष्टमी व्रत नहीं करते हैं तो नरकों का वास आपको प्राप्त होता है। इसलिए अष्टमी व्रत सभी के लिए उत्तम व्रत है और सभी को करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे।